अपनी सेल्फलेसनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेके 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्त, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उन बाकी सारे साथियों की, जब उन्होंने 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुंदर में कचरा बन के बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाके घुस गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी पे नहीं। कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों, एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्त, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्त, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहां पहुंचे तो वो बस 2 सूटकेस लेके वहां पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना वो किताबें आपको बड़ा बनाती चली जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्त, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई है। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा दोस्त।